बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, भीलवाड़ा में शादी हुई चंगीलाल से। अच्छा, लड़का अनपढ़ था जिससे शादी हुई। खैर भीलवाड़ा में अनपढ़ नहीं रहते हैं, जिससे उसकी शादी हुई थी वो अनपढ़ था, गांव का सीधा साधा। एक बार गांव में वो पत्नी को लेने गया भीलवाड़ा से, तो उसकी पत्नी ने अपनी सहेलियों को बता रखा था कि हमारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बात बहुत अच्छी करते, बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं। झूठ बोल दिया कि पति की बेइज्जती ना हो, तो अपनी सहेलियों से झूठ बोल दिया। पति लेने आया, पुराना जमाना, पति लेने आया, पुराना जमाना, बहुत पुरानी बात है। तो लेने जैसे ही आया तो पत्नी ने कहा सहेलियों से कि अपने जीजाजी से कह दो थक गए होगे, भूख लगी होगी, खाना खा लो, बैठ जाओ। बैठ गया, चूल्हे के पास में ही वो बेचारा बैठ गया। चूल्हा जानते हो? अच्छा, पुराना जमाना, इसने सिर ढका और पूरी बेलने लगी। पढ़ी लिखी लड़की, तो पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो पूरी की साइज घटा देते हैं। अनपढ़ों में और पढ़े लिखों में इतना ही अंतर है कि अनपढ़ 40-42 नंबर की पूरी बनाते हैं, अब पढ़े लिखे लोग जो है इतनी इतनी सी पूरी रखते हैं। अच्छा, ये गांव का आदमी, सीधा साधा आदमी, जैसे ही उसने पूरियां रखी तो इसने सोचा अब इतनी छोटी पूरी है, कौन तोड़े, कौन हैरान होवे। तो पूरी एक पूरी उठावे, उसके ऊपर साग रखे और एक ही बार में गटक जाए। अब पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि सहेलियां भी वहीं बैठी थी, सो वो सब हंसे हंसे, तो पत्नी को बड़ा बुरा लगे कि हमने इनकी इतनी महिमा बनाई, ये साफ गुरमाटी करें दे रहे हैं। तो बहुत देर जब हो गई देखत देखत, तो पत्नी ने इशारा किया कि 2 उंगलियां उठा के, अरे एक की 2 तो करत जा। 2 उंगलियां ऐसी दिखाई, एक की 2 तो कर। पति को लगा कि पत्नी कह रही है कि आप थके आए हो, एक क्यों खा रहे, 2-2 खा। एक क्यों खा रहे, 2 खाओ। तो सो पति को लगा पत्नी बहुत समझदार है, तो उसने एक पूरी उठाई, ऊपर से साग रखी, दूसरी पूरी ऊपर से रखी और पिज्जा बना के खावे। और जहां 2-2 पूरी खाने लगा, सो सहेलियां और हंसी। अब इसको और बुरा लगा, इसकी पत्नी को, तो वो माथा पीटने लगी कि कौन से उल्लू से पाला पड़ गया। पति को लगा कि माथा पीटकर पत्नी ये कह रही कि ये पूजा की पूरी है, प्रणाम कर कर खाओ। अब बेचारा सीधा साधा गांव का आदमी, वो भीलवाड़ा का आदमी इतना सीधा होता ही है, तो बेचारा एक पूरी लेवे, साग रखे, दूसरी पूरी लेवे, फिर माथे से लगा जय पूरी माता, फिर खावे। अब सहेलियां हंसे, घर वाले हंसे, अब वो भी बेचारी, अब पत्नी कुछ ना बोली, अब संकोच में कुछ बोले ना, अब ये तो कह नहीं सकत कि क्या उल्लूपना कर रहे, और सब बैठे हैं। तो अब जब कुछ बोलते नहीं बना उससे, तो पत्नी बड़ी समझदार थी, तो उसने चूल्हे में लकड़ी ली और लगाते हुए कही, अरे चूल्हे, इससे अच्छा तो पहले जैसा जल रहा था वैसा ही जलता। पति को इशारा करके कहा कि इससे बढ़िया तो वो ही ठीक था कि एक एक पूरी खा रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्थ का अनर्थ कर देते, कुछ लोग ऐसे होते अनर्थ का अर्थ कर देते, परमार्थ निकाल लेते। अर्थ में कुछ लोग परमार्थ निकाल लेते और कुछ लोग परमार्थ में भी अर्थ को निकाल लेते। कुछ लोगों को भगवान की भक्ति धंधा लगती है और कुछ लोगों को भक्ति भक्ति नजर आती है। अपनी अपनी दृष्टि का खेल है। हम कथा सुना रहे, सब अपने अपने मन की सुन रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं। नाम जब करने में मन नहीं लगता, ये मन इतना है खतरनाक है, भैया बुरा ना मानना, गंदी बातें करवा लो, पूरी रात नींद नहीं आएगी। हाँ, किसी की निंदा करवा लो, किसी की बुराई करवा लो, फलाना तो ऐसा है, अरे पड़ोसन तो बहुत बेकार है, बहुत बेकार, ज्यादा मुंह चलाती है, पूरी रात बकती रहेंगी, नींद नहीं आएगी।
और कह दो बेटा रामायण पढ़ो। गुरुजी हमारो तो सिर दर्द हो रहा, ठटरी के बरे नक कटा आगी के लगे हरो। अरे हेलो हेलो करते हो रात भर, हेलो आवाज नहीं आ रही, उधर से आवाज आती मम्मी है। अच्छा इसमें रात भर नींद नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, पूरी रात नहीं सोते, कोई दिक्कत नहीं, और कहो बेटा रामायण पढ़ो। गुरुजी हमारा तो सिर दर्द हो रहा है, नींद आ रही है। ठटरी के बरे। बच्चों बुरा ना मानना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों और हमारी बहनों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना, तुम्हारे पिता रातों भर तुमको बड़ा करने के लिए खेती करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, तब तुम्हारी स्कूल की फीस को जोड़ पाते हैं। तुम सब कुछ कर लेना, मोबाइल चला लेना, तुम इलू इलू कर लेना, भग लेना, पर मेरे बेटियों मेरे भाइयों पहले लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। बहुत मेहनत करते तुम्हारे माँ बाप, तब जाकर के तुम तुम्हारी स्कूल की फीस दे पाते, तब जाकर के वो तुम्हें ड्रेस दे पाते, तब जाकर के वो तुम्हारी भोजन की व्यवस्था कर पाते। उन माँ बाप के बारे में भी एक बार सोचना, सब कुछ कर लेना, पर मेरे बेटे और बेटियों एक बात नोट करना, सबसे पहले लक्ष्य को प्राप्त करना, सफलता को पाना, बाकी तो जीवन में लगा रहेगा। और जितने भी अन्य लोग बैठे हैं, एक ही रास्ता है प्रभु को पाने का, भगवान की कथा। भक्ति की प्राप्ति भगवान की कथा से ही संभव है। भगवान की कथा सुनने से ठाकुर जी से प्रेम बढ़ता है। और भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम महात्मा बन जाओ, ना ना ना, आप जो कर रहे हो वही करो, लेकिन वो करते हुए उस काम को तुम काम काज मत समझो, अपने काम काज को राम काज समझ लेना चाहिए। काम काज करो, तुम्हें बैरागी नहीं बनना है, तुम्हें महात्मा भी नहीं बनना। हम इसके बहुत खिलाफ हैं। हम भारत में लोगों को महात्मा नहीं बनवाना चाहते, हम भारत के लोगों को सच्चा भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं। महात्मा तो बहुत हैं, इनके चरण पकड़ो, हमें महात्मा नहीं, हमें तो भगवान का भक्त बनना है। क्या बनना है? जोर से बोलो। और जितने भी माता पिता बैठे हैं पूरे पंडाल में और बाहर, राजस्थान में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, हमारी माता और पिताओं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपनी बेटी को और बेटा को डीएम बनाओ, एसडीएम बनाओ, आप इंजीनियर बनाओ, आईपीएस बनाओ, अथवा सिपाही बनाओ, या पुलिस में या आर्मी में, पर हम एक प्रार्थना जरूर करेंगे, अपने बच्चे को सबसे पहले इंसान जरूर बनाओ। ये मानवता ना भूले, ये दूसरों की मदद करना ना भूले। आज परिवार टूट रहा है, बड़ी दिक्कत है। आज भाई को भाई तेल में देख रहा है, बुरा ना मानिएगा। हम हिंदुओं की एक सबसे बड़ी कमजोरी आ गई है, उनके 12 पैदा हो रहे हैं, हम लोगों के बच्चे 2 ही अच्छे। परिणाम ये है कि वो 12 पैदा करके अपनी वोट डाल करके, वोट बैंक जमा करके, अपना नेता बैठा करके अपना कानून बना लेंगे। एक दिन इसी देश में हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 12 पैदा करना है ना, इसका मतलब ये है कि कम से कम इस देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून हो, उनके भी 2 हों, अपने भी 2 हों। और अगर उनके भी ना रुके तो भैया हम भी कहते हैं कम से कम बच्चे 4 अच्छे। हाँ, 2 को बनाओ अधिकारी, 1 को बनाओ सनातन का सिपाही, और 1 को दे दो घर बार संभालने के लिए। सनातन भी बचेगा, हिंदुत्व का भी प्रचार होगा। पर माता पिता से प्रार्थना है, अपने बच्चे को संस्कार और संस्कृति जरूर दें। राजस्थान की सबसे बड़ी चिंता है, यहाँ की बेटियों को प्रायोजित तरीके से धर्म विरोधी लव जिहाद में फंसा लेते हैं। सबसे बड़ी चिंता। कल हम जहां रुके वहां प्रश्नोत्तरी में आए थे, एक माता जी आई थी, उन्होंने माइक पकड़ा, बाद में वो आज हमको मिली भी। उन्होंने जब घटना बताई, हमारे हृदय में बहुत पीड़ा हो गई। मेरे पागलों, हम बेटियों से प्रार्थना करते हैं, एक बात नोट कर लेना, तुम कहती हो कि हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, उनके जितने भी होते हैं सब एक जैसे होते हैं। हमको
अपने बेटी और बेटा को इतने संस्कार देना है। रामचरितमानस, गीता, पुराण, महाभारत, इन पाठ को बचपन से ही इसलिए इतना पढ़ाना है ताकि हमारे बच्चे संस्कृति से हीन ना हो जाएं। हमारे बच्चे रोटी कमा खा लेंगे, पर अगर तुम इंसान नहीं बना पाओगे तो डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए अगर बच्चे को संस्कृति दोगे, संस्कार दोगे, बच्चों की परवरिश संस्कृति के साथ होगी, तो वो, हम तो कहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र में भी रहेंगे तब भी हिंदुत्व को नहीं त्यागेंगे। महाराणा प्रताप उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अनेक राजा ऐसे हुए जिन्होंने तन त्याग दिया, सिर कटवा लिया, पर सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए जितने भी माता पिता बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। और बच्चों से भी प्रार्थना है, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। मेरी बेटियों और मेरे भाइयों, तुम इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा पिता किसी दुकान पर अगर खड़ा हो जाए तो वहां खड़े हुए लोग कहें ये फलाने आईपीएस के पिताजी खड़े हुए हैं, ये अमुक की मां खड़ी हुई है, ताकि तो तुम्हारे माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा हो जावे। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। तुम धक्का मुक्की करके कितनी भी सेल्फी ले लो बड़े बड़े लोगों के साथ में, पर सेल्फी लेने से कभी भी व्यक्ति फेमस नहीं होता। खुद का किरदार ऊंचा करना पड़ता है। स्वयं का किरदार ऊंचा करोगे तभी लोग पहचानेंगे। इसलिए जितने भी माता पिता आज आए हैं, रामायण जरूर पढ़ाओ। हम लोग पुराने जमाने, अभी कुछ साल पहले तक, 10 से 12 साल पहले तक, सब पूरा परिवार बैठ करके रामायण सुनता था। हर घर में रामायण होती थी। आज घर घर का दुर्भाग्य है, जब से टीवी आ गई और आगी लगी बीबी आ गई, बड़ा लफड़ा हो गया टीवी के। अब आजकल तो टीवी भी गायब हो गई। अब आजकल जो चल गो मूवी आए, इसने इतना खतरा कर दिया। छोटे छोटे बच्चे जब तक डोरेमोन देख नहीं लेते हैं तब तक खाना नहीं खाते। पहले सुबह से बच्चे लोग उठते थे तो दोनों हाथ मलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू, कर मूले तू, प्रभाते कर। पहले ऐसे मंत्र बोलते थे। पहले के जमाने में लोग सुबह से उठते थे तो दोनों हाथों को देखते थे, पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे, माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। आजकल का जमाना इतना उल्टा आ गया है, सुबह से उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, जैसे अमेरिका से कुछ आया ना हो। हाँ, अच्छा, मोबाइल चलाते हैं तो ठीक है, हमारी कथाओं में भी मोबाइल का ही जलवा है। सब मोबाइल में फंसे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे। हम मोबाइल के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों मोबाइल बाद में चला लेंगे, रील बाद में देख लेंगे, पहले अध्ययन पर ध्यान दो, अपनी प्राचीन संस्कृति पर ध्यान दो, गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, ताकि धर्म विरोधी अगर हमारे धर्म के खिलाफ बोले तो हम उन्हें रामायण से जवाब दे पावे। 5 दोहा भले ही पढ़ो। हम अपना निजी अनुभव बताते हैं। हमने 12वीं तक पढ़ाई की, बीए हमने प्राइवेट की, पर 12वीं तक स्कूल तो कम जा पाए क्योंकि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं थी। पिताजी कुछ करते नहीं थे तो हमको कर्मकांड आदि आचार्यों के साथ सेवा करने जाना पड़ता था। कभी अनुष्ठान में बैठ जाते थे, कभी साधना में बैठ जाते थे, कभी दरबार में फंस जाते थे, कभी अर्जी लगाने में फंस जाते थे। पढ़ाई तो हम कम कर पाए, लेकिन हमने प्रतिदिन अपनी माताजी की आज्ञा के कारण रामचरितमानस को पढ़ा। ये हमारी माताजी की देन है, वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ा। उसका परिणाम ये निकला कि 12वीं तक हमने अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट किया। हाँ, ये कोई आपको आकर्षण करने के लिए हम बात नहीं बता रहे, आकर्षित करने के लिए यथार्थ बता रहे हैं कि रामचरितमानस जी की कृपा से हमने 12वीं तक की पूरी पढ़ाई को संपन्न किया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने विषय छोड़ करके कल से रामायण भर पढ़ो, ना ना ना। अपने विषयों को पढ़ो, विज्ञान को पढ़ो, अंग्रेजी को पढ़ो, संस्कृत को पढ़ो। आप डीएम बनो, आईपीएस बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन मेरे बच्चों
अपने प्राचीन संस्कारों को मत भूलो। रामायण अगर तुम बच्चों को पढ़ाओगे राजस्थान के लोगों, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे रामायण में? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावै माता। प्रातः काल राम जी उठ करके माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते हैं। एक जमाना ऐसा था जब प्रणाम करते थे, आजकल लोग प्रणाम नहीं करते, मिस कॉल मारते, गुरु जी। कुछ लोग हमें मिले, गुरु जी आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते? उनका लोग प्रणाम करने ही नहीं जानते। अब आजकल लोग प्रणाम नहीं करते, मोबाइल की फोटो के चक्कर में कुछ लोग हमारे मंच पे आते। एक जगह हम कथा कर रहे थे, माला लेके आया, कान पे माला चढ़ा दी, कान पे चढ़ा रहा इस तरफ, फोटो खिंचाने के लिए मुंह उस तरफ। हमने कहा ठटरी के भरे फोटो बाज, कम से कम माला तो गले में डाल दे। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे विचित्र। आजकल माता पिता को प्रणाम करने में बच्चों को शर्म आती है। जो भी बालक माता पिता को प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, ये शास्त्र ने कहा। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। जो बालक माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करेगा उसकी ये 4 चीजें प्रतिदिन बढ़ने लगेंगी। इसलिए माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो। हिंदुओं को मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। कुछ लोग पूछेंगे तिलक क्यों लगाना चाहिए? दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है, और जो भी मस्तक पर तिलक लगाता है उस आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ने के कारण याददाश्त तीक्ष्ण होती है, और सूर्य की किरण डायरेक्ट यहां पर नहीं पड़ती। इससे स्किन समस्या से भी बचा जा सकता है। यह वैज्ञानिक फैक्ट है। इसलिए मस्तक पर तिलक लगाओ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हो, ज्ञानवान बुद्धिमान बनाना चाहते हो, तो 5 बातें नोट करो। पहली, सूर्योदय के पहले जगाना प्रारंभ करो। अब आजकल के माता पिता जग रहे 10 बजे, तो बच्चे 12 बजे तो उठेंगे ही उठेंगे। बोलो जय बजरंगबली की। कितना? सूर्योदय के पहले बच्चों को उठ जाना चाहिए। दूसरा नियम क्या? प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, अध्ययन कराने के लिए प्रेरित करो। तीसरा नियम, महान लोगों की जीवनियों को पढ़ाओ। भारतीय दर्शन पढ़ाओ, पाश्चात्य दर्शन पढ़ाओ। भारतीय दर्शन में महान में विवेकानंद हुए। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर। तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीजें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं। हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीजें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद
हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं छल कर। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।